हाय एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगले वीडियो में हमने पढ़ा कि SCERT है, उनके बारे में पढ़ा कि जो स्टेट लेवल की एजेंसी है, तो उसमें जो सेकंड नंबर पे है वो RMSA है, यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो RMSA इनका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान is the most recent initiative of government of India to achieve the goal of universalization of secondary education. It is aimed at expanding and improving the quality of secondary education from class 9 to 10. ठीक है। Under RMSA, NCERT wishes to strengthen in-service teacher professional development programs at secondary stage। तो जो सेकेंडरी स्टेज आता है स्कूल में, इनका ये मोटो रहेगा, और जो माध्यमिक शिक्षा अभियान है इनका ये मोटो रहेगा। ठीक है। एंड इन लास्ट फ्यू ईयर्स मेजर इन सर्विस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैज़ बीन conceptualized and implemented. RMSA have brought in the possibility of continuous capability building exercise for teachers। ठीक है। तो इनके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हम देखते हैं। तो एस्टैब्लिशिंग सेकेंडरी स्कूल विद इन अ रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर। तो जो सेकेंडरी स्कूल है वो 5 किलोमीटर के रेडियस में होनी चाहिए और हमें बनानी है, ऐसा इनका ऑब्जेक्टिव है। अचीविंग 75 एक्सेस बाय 2012 to 13 एंड 100% एक्सेस बाय 2017 to 18। achieving 100% retention by 2020 and providing necessary physical facilities, teaching and non-teaching staff for every secondary school। तो इनका जो मेन फोकस है वो सेकेंडरी स्कूल पे रहेगा, और जो स्कूल्स है उनमें बच्चे कैसे आए, उनके लिए कौन सी फैसिलिटीज़ हमें रखनी है। फिज़िकल फैसिलिटीज़ यानी जो स्कूल्स है वहाँ पे पानी की, फिर जो शौचालय यानी टॉयलेट, वॉशरूम, उनकी सुविधा होनी बहुत आवश्यक है। और जो गांव के बच्चे होते हैं वो शहर में यानी सिटी में पढ़ने जाते हैं, इसलिए क्योंकि उनके आजू बाजू और नज़दीक में कोई स्कूल नहीं होते, तो दे हैव टू मूव फ्रॉम देयर विलेजेस। तो सरकार ने, गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव दिया है कि हमारे जो बच्चे हैं वो उनके डिस्ट्रिक्ट में रह के पढ़ सकते हैं, और उनका जो राज्य यानी उनका जो स्टेट है वहाँ पढ़ सकते। दे डिड नो दे don't have to go to some place or some city for their higher education और secondary education। ये एजुकेशन उनके सिटी में यानी कि उनके गांव के नज़दीक और वो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर ही मिल जाए, इनका ऐसा इनिशिएटिव है और इनका ये उद्देश्य है। ठीक है। फिर टू see that no student shall be deprived of secondary education because of gender disparity, socio-economic reasons, disability or any other reasons। ठीक है। तो ये सारे रीजंस की वजह से जो बच्चे यानी स्टूडेंट्स है वो अपने स्कूल है उनको ड्रॉप आउट ना करें, तो इनका ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। फिर फंक्शंस देखते हैं कि इनका फंक्शन है कि इनिशिएटिंग एंड प्रमोटिंग डायलॉग विथ वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑन क्वालिटी इश्यूज एंड कंसर्न रिलेटेड टू सेकेंडरी एजुकेशन अंडर RMSA। ठीक है। फिर प्रमोटिंग रिसर्च स्टडी ऑन क्वालिटी एस्पेक्ट इन सेकेंडरी एजुकेशन। फिर है स्ट्रेंथनिंग कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म एंड कोलैबोरेशन विद द डिफरेंट एजेंसी एट अ वेरियस लेवल लाइन विथ NIE डिपार्टमेंट, SCERTs एंड स्कूल एजुकेशन बोर्ड एट्सेट्रा, एंड डेवलप फीडबैक मैकेनिज्म फॉर द इफेक्टिव फंक्शन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस है, और ये हमें याद रखना है कि जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है उनका जो मेन उद्देश्य है और गोल है वो जो हायर सेकेंडरी जो एजुकेशन है उनको कैसे बेहतर यानी अच्छा कैसे करना है, उनका वो ही गोल है। और स्कूल्स है वहाँ पर वो
उनकी फैसिलिटीज़ है वो ज़्यादातर दे और बच्चों को स्कूल में लाए और जो ड्रॉप आउट का जो रेशो है उनको कम करना, ये RMSA का उद्देश्य यानी मोटो है। ठीक है, तो ये वीडियो था RMSA का और ये स्टेट लेवल की एजेंसीज थी। और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जो नेशनल लेवल की एजेंसी है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। बाय पीपल, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।